नानी जान के इन टुटकों ने धूम मचा दी है। हाजिर खिदमत है। थोड़ी सी इमली में पानी भिगो दें। थोड़ी देर बाद जब इमली नरम हो जाए तो हाथ से खूब मल लें और इस इमली वाले पानी से बर्तनों को धोएं और खूब रगड़ें। बर्तन चमक उठेंगे। पुदीने की डंडियां या लीमू के छिलके कपड़ों और किताबों में रखने से कीड़े खत्म हो जाएंगे। मौसम गर्मा में तकिए में अगर थोड़ा सा काफूर मिला दिया जाए तो इससे तकिया ठंडा होगा और खटमल भी नहीं पड़ेंगे। अगर दरवाजों के कब्जे फटने लगे हैं और इनमें दरार पैदा होने लगी तो एक मामूली पेंसिल को खराब शुदा हिस्सों पर रगड़ें। पेंसिल का ग्रेफाइट लैब्रिकनेट का काम अंजाम देगा। मोतिया और चंबेली के फूलों की जड़ में अगर आप लस्सी छाछ डालें या दूध की देगची धोकर इसका पानी डालें तो बहुत फूल आते हैं। चूने को अंडे की जर्दी में हल करके इसे शीशे के टूटे हुए ग्लास को जोड़ा जा सकता है। बारिश के मौसम में घर में लोबान की धुनी जरूर दें, इससे सीलन खत्म हो जाती है। कसरत से इस्तेमाल के बायस प्लास्टिक के बर्तन और बोतलों पर दाग पड़ जाते हैं और चिकनाई जम जाती है। इन दाग धब्बों और चिकनाई को दूर करने के लिए एक बड़े से टब में बर्तनों के हिसाब से तेज गर्म पानी और इसमें 2 से 4 चम्मच कपड़े धोने वाला सोडा डाल दें और बर्तनों को टब में भिगो दें। 1 घंटे बाद बर्तनों को निकाल कर डिश वॉश से धो लें। बर्तन चमक उठेंगे। बांस का फर्नीचर या टोकरियां बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर ये मैली हो जाए तो इन्हें नमक मिले पानी से धोने पर बिल्कुल साफ हो जाएंगी। फ्राइंग पैन में जरा सा भी गीलापन रह जाए तो इसमें घी डालने पर घी चुड़ चुड़ करता हुआ उछलता है। अगर इस उछलते हुए घी में चुटकी भर आटा छिड़क दिया जाए तो उछलना बंद हो जाएगा। चने या कोई चीज उबालने की सूरत में बर्तन अंदर से सिया पड़ जाते हैं, जिनकी सफाई काफी मेहनत तलब होती है। ऐसे बर्तनों को चमकाने के लिए एक कपड़े के पैड पर सिरका लगाकर बर्तनों पर मलें। सिरके का तमाम मैल और स्याही काट डालता है। इसके बाद बर्तन धोने वाले साबुन से अच्छी तरह धो लें। आप लीमू के खुश्क छिलके भी बर्तनों की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लीमू के छिलकों को पीसकर पाउडर बना लें और हस्बे ज़रूरत बर्तन धोने के लिए लीमू का पाउडर इन पर मलकर रगड़ लें। इसके अलावा सर्फ में दहान का भूसा मिलाकर रगड़ने से भी बर्तनों को चमकाया जा सकता है। ऑमलेट के अज्जा फेंटने वक्त 1 चाय का चम्मच दूध और 1 चम्मच पानी मिला लिया जाए तो ऑमलेट नरम और फुला हुआ बनता है। क्रीम या मलाई को खट्टा होने से बचाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल करके ठंडी जगह पर रखें, इसका जायका नहीं बदलेगा। अगर गोश्त में से हल्की सी बू महसूस हो रही हो तो इस पर 1 चम्मच आटे की बूसी अच्छी तरह मल दें और 10 मिनट बाद धो लें। आलू कटने के कुछ देर बाद ही रंग बदलने लगते हैं और काले हो जाते हैं। आलू काटने के बाद अगर इन्हें थोड़ी सी फिटकरी मिले पानी में डालकर धो लिया जाए तो आलू काले नहीं होंगे। अगर आटा गूंथते वक्त नमक और पानी के साथ 2 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल भी शामिल कर लें तो रोटी नरम बनती है। चीनी के बर्तन और संगमरमर से बनी अशिया तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। संगमरमर से बनाई अशिया सामान घर की जीनत बढ़ाने और इस पर तईश बनाने में मदद देता है। लेकिन अगर ये चीज़ें मैली हो जाएं तो इन पर साबुन या दीगर डिटर्जेंट के बजाय पानी में अमोनिया के चंद कतरे मिलाकर इस पानी से संगमरमर की अशिया को मल कर धो लें। कोई शोपीस हो या संगमरमर की सील या फिर चीनी की बनी अशिया सब साफ होकर चमक उठेंगी। शीशे के बर्तन, बोतलें और शीशे के जार को चमकाने के लिए इन्हें वॉशिंग पाउडर से धोने के बाद सिरके मिले पानी से खंगालें। सिरका बर्तनों को नई जैसी चमक बना देता है और अगर किसी बर्तन से मछली की बू आ रही हो तो इसमें चाय की पत्ती डालकर पानी के साथ मिला दें और 10 मिनट के बाद बर्तन को धो लें। मछली की बू इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। इसके अलावा लीमू का छिलका भी मछली की बू दूर कर देता है। सिरके से भी मछली की बू दूर हो जाती है। जिस तेल में मछली तली जाए अमूमन उसे दूसरे खानों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर इसमें लहसुन डालकर अच्छी तरह पका लिया जाए तो मछली की महक गायब हो जाती है। ज़रूर आजमाइएगा। स्टील के बर्तनों पर दाग या निशान पड़ जाए और इन्हें साफ करने के लिए एक कपड़ा लें, इसे नमक मिले नीम गर्म पानी में भिगो लें और फिर इस पर डिटर्जेंट पाउडर लगाकर बर्तन धोएं और फिर सूती कपड़े से बर्तन खुश्क कर लें। सारे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। गर्मियों में अक्सर लोगों के चेहरे पर तिल आ जाता है जिसकी वजह से इन्हें खारिश होने लगती है। इनका रंग काला हो जाता है और लोग धूप से बचने की कोशिश करने लगते हैं। इससे बचाव का घरेलू और
آسان نسخہ ہے۔ گیندے کے پھول اور گلاب کی پتیاں، فرس تینوں اشیاء ایک ایک چمچ لے کر ایک کپ گرم ارک گلاب میں ڈال دیں اور اسے ٹھنڈا ہونے دیں۔ اس کے بعد اگر چاہیں تو اس ارک کو چھان کر اس میں چند قطرے قدرتی سرکہ شامل کریں۔ اس کے بعد اس کو ایک اسپرے باٹل میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ دن میں متعدد بار اس پانی کا چھڑکاؤ اپنے چہرے پر کریں۔